नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, बुधवार का वीडियो है, यानी कि परसों का। और सुबह का टाइम है। पीहू रूही गुड्डू ईशु चारों को मैंने भेज दिया था स्कूल में। नाश्ते में आलू के पराठे बना के दिए थे चारों को। और उसके बाद बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं साफ़ सफाई कर दूँ, फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी। क्योंकि फैल सी रहा था घर सारा, करा तो था पहले लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मतलब साफ सफाई की है। नाश्ते की तैयारी मेरी हो रखी है, आलू वगैरह उबले हुए रखे, आटा वगैरह बना हुआ रखा सारा। तो जब मतलब खाएंगे तो तब मैं पराठे वगैरह बना दूंगी। तो अभी कृष्णा रह रहा था, स्कूल जाए बिना, बाकी तो चले गए थे बच्चे। तो फिर कृष्णा जाता है 9 बजे के लगभग, प्यूरी 7:30 बजे तक चली जाती है। कृष्णा जाता है लेट बाद में। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी देर में बैठी भी, जैसे भाभी यार के साथ बात वगैरह करी। फिर उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई वापस से। तो अब मैंने कहा चलो भाई साफ सफाई सी कर लेती हूँ। भाभी गए हुए थे नहाने के लिए इस टाइम पे। तो फिर मैं कहा चलो जब तक वो नहाना धोना करेंगे, भाभी भी भाई हर भी सब, तो तब तक मैं अपना मतलब साफ सफाई वगैरह कर लूँगी। तो खाना वगैरह सबका इधर ही है अभी, तो सबका ही था। तो यहाँ पे देखिए जी, बस रूम मैंने ये वाला कर दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगी दूसरे रूम में। और कृष्णा भी उठ गया था स्कूल जाने के लिए। फिर मैंने कहा बेटे चल, इसका पानी रखा मैंने, ये नहाया धोएगा फिर अपने आप कर लेता है ये तो अपना। मतलब कृष्णा का सिर्फ पानी रखना होता है नहाने के लिए, बाकी ये अपना कपड़े वगैरह डाल लेता है खुद। और इससे सॉक्स नहीं पहने जाते और बेल्ट नहीं लगती। एक दो काम है छोटे छोटे से जो नहीं हो पाते, और बाकी ये कर लेता है खुद। तेल लगा के बाल वगैरह बनाना, जूते पहनना, सारा कुछ। वो तो पीयू भी कर लेती है, रूही भी सारा कर लेती है। बस रूही से ना बाल नहीं बंधते अपने, पीयू बांध लेती है। नहीं तो बस ये नहीं है मुझे टेंशन कि भाई मुझे बच्चों को तैयार करना। इनकी यूनिफॉर्म इन्हें दे दो, बाकी फिर ये खुद तैयार हो जाते हैं सारे। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, बस अब मैं फटाफट से ये वाली बेड शीट भी बिछा दूंगी। भाभी आ गए थे नहा के, और वो भी तैयार होने लग रहे हैं इधर, मतलब अपना श्रृंगार वगैरह कर रहे हैं। और हाँ, मैं चूड़े के बारे में बता दूँ आपको। बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है कि भाभी चूड़ा निकाल देती हैं, तो चूड़ा 1.25 महीने तक नहीं निकालती, या बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, हर जगह का अपना रीति रिवाज होता है। हमारे इधर चूड़ा नहीं चलता, जहाँ तक मैं जानती हूँ, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन पंजाबियों में चूड़ा चलता है। और बाद में प्रॉपर एक चूड़ा उतारने की रस्म भी होती है। जैसे यहाँ पे हम रहते हैं तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हमारे इधर चूड़े का ये नहीं है कि हमें उसे पहने रहना है। तो भाभी रात को सोते टाइम इसलिए निकाल देती है, लेकिन उसमें भी है कि वो दो दो चार चार चूड़ी अपने हाथ में रखती हैं डाल के, पूरा नहीं उतारती कि जैसे भाई सारा ही हाथ खाली कर दिया। तो इसलिए तो हमारे यहाँ नहीं है कि यूपी में शायद आजकल जो चूड़ा पहनते हैं वो फैशन में पहनते हैं। हमारे इधर चलती है कांच की चूड़ियाँ। और भाभी जैसा चूड़ा उतारती है तो वो कांच की चूड़ियाँ ही फिर हाथ में डाल के रखती है। तो हमारी साइड कांच की चूड़ियाँ चलती हैं। और अब तो ये है कि भाई सारी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं सब जगह। यही है कि चूड़ा ट्रेंड में है तो सब पहनती हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ चूड़े का रिवाज नहीं है। तो खैर अंदर साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी, और बाहर भी अब मैं ये बिस्तरे वगैरह उठा के चादरें वगैरह झाड़ दूंगी। और फिर उसके बाद वैसे तो मुझे था कि मैं पहले नहाऊं, लेकिन फिर मैंने देखा, मैंने कहा जीजा जी हर जो है सब ये नाश्ते के लिए हो रहे थे परेशान, तो फिर मैंने इधर साफ सफाई करके मैं पहले नाश्ता ही बनाने लगी थी। तो जी यहाँ पे देखिए, मुझे था वही, जैसे मैंने बताया कि मैं नहा के नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन ये इतने में चाय वगैरह बनाने के लिए खड़े हो गए। तो यहाँ पे मतलब मैंने आलू भी उबाल रखे थे, फिर मैंने मूली भी ली हुई थी। तो मैं करूँ थी, मैंने सोचा इतना इनके लिए थोड़े से आलू के बनाऊंगी, तब तक मैं मूली को कद्दूकस करके रख दूंगी, उनका पानी निकल जाएगा।
तो दोनों पराठे बना दूंगी। लेकिन फिर भाई कहने लगा और भाभी भी कि दीदी आज आलू के बना दो, और भाभी तो स्पेशल बोल के ही आई थी कि मैं आलू के पराठे खाऊंगी, और भाई का था कि वो मूली के पराठे खाएगा। फिर भाई भी कहने लगा कि नहीं मैं आलू के भी खा लूँगा, तो तू आलू के ही पराठे बना ले। मैं कहा चलो भाई जैसी इच्छा, मुझे तो बनाने हैं और 5-10 मिनट लग जाएगी। और थोड़ा-सा जल्दी भी हो रहा था क्योंकि इनको फिर जाना भी था घूमने के लिए। शाम के टाइम भाई, भाभी, आशू, जीजा जी हर गए थे कालका माता के मंदिर, और इस दिन सुबह के टाइम इनको जाना था कामाख्या माता के मंदिर। एक तो जो मेन कामाख्या माता का जो शक्तिपीठ में आता है वो तो असम गुवाहाटी में है, लेकिन यहाँ पे भी एक मंदिर है, परमाणु साइड है शायद, कहाँ पे मैं गई नहीं हूँ कभी वहाँ पे। आशु और गए थे एक बार पहले, तो फिर वहाँ जाना था। तो जाने को तो मैं भी चल जाती, लेकिन मेरा वही हो जाता है पीछे फिर कि सारे चले जाएंगे तो फिर पीछे घर भी, काम भी झुका तू है फैला हुआ है, और फिर मुझे वही रहता है कि अगर चले गए तो फिर खाने वगैरह की दिक्कत हो जाएगी, कि मतलब जैसे कहीं से आते हैं लेट सवेर हो जाता है, फिर आते ही खाना नहीं बनता। तो फिर मैं कहा चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तो फिर कभी चली जाऊंगी तो तुम लोग चले जाइयो। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने स्टफिंग जो है वो तैयार कर दी, मिक्स करने लगी थी मसाले, फिर मुझे याद आया इसमें मैं हरी मिर्च और अदरक वगैरह डाल दूँ, क्योंकि जब मैं वैसे बनाती हूँ तो मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, लेकिन जो गुड्डू है वो अदरक नहीं खाती है, तो उसकी वजह से फिर मैं अदरक वगैरह ये हरी मिर्च वगैरह डालती नहीं। लेकिन प्योर यार तो ये तो खा लेती हैं सारी चीज़ें, इनका तो बहुत कम ऐसा है कि ये कुछ मना करती हैं। तो वो फिर अदरक मैं वैसे डालती नहीं, तो लेकिन जब अब वैसे बनाती हूँ मैं अलग से या सबके लिए बना रही थी, तो फिर मैंने इसमें अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर वगैरह सारी चीज़ें डाल ली है। क्योंकि किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी चीज़ से ऐसे ना बनाओ वैसा ना बनाओ ये रहता है। तो फिर मैं कहा चलो भाई अपने लिए तो जैसे बनाते हैं, लेकिन जब मैं अब भाई भाभी के लिए बना रही फिर तो मैंने ऐसे ही बनाऊंगी जैसे बनाए जाते हैं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने पहले कृष्णा के लिए बनाया है एक पराठा, क्योंकि कृष्णा को फिर स्कूल जाना था तो उसका लंच बस वो तैयार हो गया था। देखिए इधर नहा धो के तैयार हो गया है कृष्णा, उसका लंच भी मैं लगा दे रही हूँ, और इधर जीजा जी भी तैयार खड़े हैं कि भाई मुझे भी नाश्ता दे दो। तो यहाँ पे मैं बना भी रही हूँ और दे भी रही हूँ। तो फिर बल्कि भाभी भी बाद में तैयार से होकर भाभी भी आ गए थे, इधर आशु भी नहा धो के आ गई, वो कान्हा जी को नहलाएगी, और मैं अपना पराठों में लगी रही हूँ। कुछ देखिए भाई भी नहा धो के बैठ गया है नाश्ते के लिए, और पीयू के डैडी घूमने गए हुए थे शायद, तो भाभी भी आ गए हैं। भाभी कहने लगी कि लाओ दीदी मैं कुछ हेल्प करवा दूँ। मैंने कहा देवी जी अभी रहने दो, अभी नया नया सा है थोड़ा, बाद में आप, मतलब होता है ना शुरू शुरू से में तो अच्छा सा भी नहीं लगता, फिर तो बाद में तो ये है कि देखिए सारी उम्र करना ही होता है, औरत का तो 10 से ज़्यादा जीवन इसी इन चीज़ों में निकल जाता है। पर यह है कि भाई चलो कोई नहीं, शुरू शुरू से में है तो अपना होता है। तो फिर भी वो कहने लगी कि लाओ कोई नहीं मैं इनको दे देती हूँ खाना। मैंने कहा चलो दे दो भाई, भाई अपने हस्बैंड के लिए तो होता ही है। तो भाई को वो खाना दे रही है, और सच में कुछ चीज़ों को देख के ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए सभी ही हैं, पर अब जा भाई के लिए भी अच्छा लगता है देख के कि कोई केयर कर रहा है या कोई चिंता कर रहा है। तो उधर देखे आंसू वीडियो शूट कर रही है और कान्हा जी को नहला के आ गई थी, और बस मैं इनको भी बोल रही थी, मैंने कहा तुम भी फटाफट खा लो क्योंकि भाई का फिर ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो वो ये था कि भाई चलो मतलब ऑफिस से पहले निकल जाएंगे घूम के और जल्दी से वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो ही गया था। भाई तो मना ही करने लगा फिर कि बस रहने दो अब नहीं जाते, क्योंकि फिर ऑफिस को लेट हो जाएगा, 9:30 होने लग रहे थे कि फिर मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा। फिर बाद में आंसू भी कहने लगी कि नहीं चलेंगे तो हो ही जाएगा कोई बात नहीं। तो फिर वो मुश्किल से ही गया था, नहीं तो उसको ऑफिस की टेंशन हो रही थी अपने। तो फिर उसका ये होता है कि वो अपना मतलब लैपटॉप का उसका काम होता है, तो अगर ऑफिस जैसे ऑन भी हुआ तो वो अपना गाड़ी में ही लैपटॉप से कर लेगा, जो गाड़ी जो है वो जीजा जी चला लेंगे, और ये अपना लैपटॉप वगैरह से अपना ऑफिस भी कर लेंगे। एक फोन ठीक है इंदु मेरे पास है, बाय।
कैसे? ये तो मंदिर में चढ़ा दो, मना नहीं करते भगवान जी। चलो ठीक है। मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। तैयार क्या, अभी तो काम ही पड़ा बहुत सारा मेरा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो शाम धोए थे ना, वो मैंने ड्राई करने के लिए डाल दिए, इनको फैला के आऊँगी अब। और दोपहर के खाने के लिए मैंने उबाल दिया है राजमा। और मुझे ना चावल लेके आने हैं। जो चावल यहाँ पे है ना, ये अच्छे नहीं बन रहे, मोटे से चावल बन रहे। तो इनमें ना खाने में स्वाद आ रहा है। ये जब मैं थी नहीं यहाँ पे तब लाए होंगे पीहू के डैडी। तो इनमें ना तो स्वाद आ रहा ना कुछ, ये खाने में अच्छे लगे। तो इसीलिए बस मैं पहले तो कपड़े ड्राई कर लूँ और कपड़े फैला के आऊँ मैं, उसके बाद फिर मैं लगती हूँ साथ के साथ खाने पे, क्योंकि 11:30 हो गए। पता नहीं किस टाइम तक वो लोग भी आएंगे, तो फिर वो भी देखना मुझे। तो मैं फटाफट से पहले तो कपड़ों को फैला के आती हूँ, फिर आके मैं लगती हूँ काम पे। तो जी कपड़े वगैरह फैला के मैं आ गई हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। राजमा मैं उबलने के लिए रख ही दिया था पहले ही मैंने। तो चावल मैं लेके आ गई थी, क्योंकि जो चावल पहले आए हुए हैं वो अच्छे नहीं बनते। मतलब देखने में तो सुंदर है, लेकिन जब बनाते हैं उन्हें तो बहुत मोटे मोटे बनते हैं। तो फिर मैं दूसरे चावल जो बासमती सी वाले होते हैं वो मैं लेके आई थी। तो उनको मैं भिगो के रख दूंगी इधर। तब तक आशु और ये लोग आ गए थे घूम के, और 12 बज गए होंगे शायद जब ये लोग आए। और आने के बाद तुरंत फिर आशु चली भी गई थी, उसको डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो फिर वो डॉक्टर के यहाँ चली गई थी अपनी दवाई वगैरह लेने के लिए। और भाभी मतलब भाई जो है वो अपना अपना ऑफिस कर ही रहा था आते ही। वो तो अपने ऑफिस के काम पे लग गया था। तो यहाँ पे फिर, बल्कि मुझे इस दिन शादी में भी जाना था, मैं जा नहीं पाई। और मुझे अच्छा सा भी नहीं लगा कि भाई भाभी घर में आए हुए हैं तो और मैं ऐसे ही चली जाऊं। ये होता है कि भाई ये मतलब सुबह से लेके शाम तक के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भी ये होता है कि मैं बीच में हो आती। लेकिन फिर ऐसे आशु भी डॉक्टर के यहाँ चली गई और फिर मैं भी कहीं चली जाती, तो मुझे भी वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं जा नहीं पाई। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं उनके यहाँ बाद में चली जाऊंगी मिलने के लिए। भाभी अब आई है, पता नहीं फिर कब आएगी कब नहीं आएगी। क्योंकि भाई का ऐसा ही है, मेरे अपनी फिर ड्यूटी पे चला जाता है, जॉब पे चला गया तो फिर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए, और फिर दूसरा मुझे ये भी था कि भाई फिर खाने वगैरह का भी था। मैं ही शादी में चली जाती, बाकी तो थे ही सब घर पे, बच्चे भी थे और भाई हर भी थे। तो फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं फिर गई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं तड़का लगाने लगी हूँ इसमें। और पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें ना मैं बार बार कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। आज तड़के में मैं धनिया जीरा वगैरह डालना भूल गई, बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसमें डाला ही नहीं। तो पता नहीं खुशी में हो रहा है या पता नहीं दिमाग मेरा चल गया या पता नहीं क्या हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल मैं भूलने लगी हूँ। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे भाभी फिर आए थे मेरे पास कि लाओ दीदी मैं हेल्प करवा। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई आप मतलब बैठो तो मैं बना दूंगी, क्योंकि राजमे में तड़का लगाना था, इधर चावल जो है वो उबल जाते। तो ऐसा तो कुछ खास था नहीं कि भाई मतलब दो जने लग के करते। तो फिर मैं कहा कोई नहीं आप बैठो रेस्ट करो, और मैं बना के, मैं कहा तो आधा घंटा लगेगा मुझे मुश्किल से। तो मैंने कहा मैं बना के आती हूँ, आप मतलब बैठ जाओ।
तो फिर यहाँ पे देखिए तड़का लग गया। और इधर चावलों में मैंने हल्दी डाली हुई है। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि मेरे चावल पीले हैं क्या, जो पीले बनते हैं, तो नहीं जी, चावल पीले नहीं हैं। और ये मतलब मैं हल्दी डाल के चावल बनाती हूँ। वाइट चावल मैं बहुत रेयरली बनाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं 99% टाइम तो मैं येलो चावल ही बनाती हूँ। तो इधर देखिए तड़का जो है वो पक गया है। तब तक मैं बनाऊंगी बूंदी की लस्सी। दही लेके आई थी, मैं बूंदी वगैरह लेके आई थी। और मेरे ना मतलब यूँ तो मुझे लग रहा कि पता नहीं भाई को बूंदी पसंद है या क्या पसंद है। यूँ भी लग रहा कि उसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब लास्ट मिनट पे ही जाके ये हुआ कि नहीं, भाई को पसंद नहीं है। जब मैंने रायता बना भी दिया था, तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, बूंदी सी पीछे हटा के जो लस्सी होगी वो मैं दे दूंगी। तो खैर यहाँ पे मैंने ग्राइंडर से इसको फेंट लिया है दही को। उसके बाद पानी वगैरह मिक्स करके लस्सी बनाई। उसके बाद जो बूंदी मैं लेके आई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। साथ में नमक मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के मेरी जो लस्सी है वो तैयार हो जाएगी। इधर जो तड़का है वो भी पकने लग रहा है, तो उसमें भी मैं अब राजमा डाल दूंगी। काफ़ी अच्छे से तड़का भी पक गया था और राजमा भी मैंने मतलब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि राजमा पूरी तरह से उबल जाए, ताकि फिर मैं कढ़ाई वगैरह में तड़का लगा दूँ। अगर मुझे लगता है कि राजमा थोड़ा सा खड़ा है, तो फिर फ्राई पैन वगैरह में तड़का लगा के तड़का कुकर में ही ट्रांसफ़र करके फिर मैं एक दो सीटी लगवा देती हूँ। नहीं तो फिर मैं कढ़ाई में वैसे पका देती हूँ, अगर राजमा अच्छे से उबला हुआ है। तो जी चावल भी बन गए हैं, चावलों को भी मैंने मांड निकाल दिया है। और इसके बाद बस मैंने थोड़ी सी ये किचन समेटी, क्योंकि स्लैब पे फैला हुआ पड़ा था सारा सामान, तो फिर मैंने सामान समेटा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैंने जो है आटा वगैरह लगा के मुझे रोटी बनानी थी। तो भरा हुआ सा किचन हो जाता है ना, तो फिर काम नहीं हो पाता। मुझे तो खुद में सही में बताऊँ, खाली सा किचन अच्छा लगता है। स्लैब पे कम से कम सामान हो, कम से कम फैला हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा अब रोटियों का काम रह गया था, और रोटियां भी मैं साथ के साथ ही बना दूंगी। क्योंकि फिर मुझे वही रहता है कि एंड टाइम पे कुछ ना कुछ काम निकल जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि सब खाने बैठ जाते हैं, तो फिर मैं रोटी बनाऊं कि खाना सर्व करूँ, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए मैं रोटी बना के और उनको अच्छी तरीके से फोल्ड करके ढक्कन वगैरह बंद करके दबा के रख देती हूँ। तो वो गर्म ही रहती हैं, ठंडी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रोटियां बना रही थी, और रोटियां बना मतलब मेरा खाना जो है वो लगभग तैयार हो गया था। तो जिससे आगे का वीडियो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। कैसा आपको वीडियो लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।